चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो कल क्लास हो रही थी तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? लास्ट में आपको सबसे पहले किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया था, बताओ। जो लास्ट की लाइन थी वो क्या थी? करियर काउंसलिंग, यही थी ना? सबसे हमारी लास्ट वाली जो लाइन थी, करियर काउंसलिंग, यही थी। इसे में आपको लिखाना था। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, करियर काउंसलिंग। मैं आपको बेसिक पॉइंट पॉइंट लिखाऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, है ना? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, लिखो। लगभग हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पैसे से सॉल्व होगी, है ना? मतलब आज के टाइम में आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है पैसा। जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ज्यादा, है ना, आप हैप्पी रहोगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम रहेगी, क्योंकि हर प्रॉब्लम की मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन पैसे से हो जाता है जी। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, आप अभी कितने साल पढ़ाई करने वाले हो, है ना? अभी आप कितने साल पढ़ाई करने वाले हो आप? ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, 2 साल 4 साल जितना भी बताए। अच्छा मुझे बताओ, अभी मतलब जो आप पढ़ाई करने वाले हो आगे, मान लो 2 साल और बची है, आप उसमें पढ़ाई करने वाले हो, कितने पैसे लग जाएंगे आपके अभी तक? ठीक है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो आप आगे? फॉर एग्जाम्पल आपने आपने बोला आपकी डिग्री 4 इयर्स में कंप्लीट होगी, है ना? ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी आपने जो आपकी डिग्री है वो 4 इयर्स में 4 इयर्स में कंप्लीट होने वाली है ना? इसके लिए आपको 4 लाख रुपए लगाने वाले हो आप। ठीक है, इसके लिए आप 4 लाख रुपए लगाने वाले हो आप। ठीक है, आज आपकी एज कितनी है? तो लगभग लगभग 20 साल, है ना? 4 इयर्स के बाद कितनी होगी, होने वाली है 24 साल। ठीक है, 4 इयर्स के बाद कितनी होने वाली है? तो होगी 24 ईयर्स। हम्म, आपने क्या किया? ठीक है, 24 साल के हो गए, अभी तक आपने क्या किया? कोई ऐसा काम जहां से आपको पास पैसे आना शुरू हो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, पैसे तो गंवाया ही, है ना? पैसे तो गंवाया ही गंवाया। ठीक है, 24 ईयर्स के अंदर आपकी तरह लाखों लोग हिंदुस्तान में या इंडिया में, है ना, लाखों लोग इंडिया में वही डिग्री कर रहे हैं, है ना, जो आप कर रहे हो। लाखों लोग हैं जो वही डिग्री कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। अब तक एक चीज बताओ, आपको लगता है कि इन सबकी नौकरी लग गई होगी या लग जाएगी? क्या आप गारंटी के साथ में बोल सकते हो कि आपकी 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 जो जॉब है वो लग ही जाएगी? देखो, ये मैं आपको खाली सवाल सवाल लिखाते जा रहा हूँ, आप इसका सामने वाला आंसर क्या दे रहा और आप इसको कैसे कंबाइन करके बात करते हो, ये डिसाइड आप करोगे। ठीक है। ठीक है, लिखो। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, ठीक है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, उस कॉलेज से जो बच्चे पास हो रहे हैं, क्या उनके पास वो बाइक आती है? ठीक है, क्या वो बाइक है? ठीक है, हर बंदे के पास, क्या हर बंदे की जॉब लग गई है? और क्या हर बंदा उतना कमाता है जितना आप चाहते हो? तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा पूछ सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे जो टीचर्स हैं क्या उतने कामयाब हैं जितना तुम होना चाहते हो? हम्म, बोलेगा नहीं। अच्छा एक चीज, एक बात बताओ, तुम्हारे टीचर्स उतना कमाते हैं जितना तुम सोच रहे हो या सोचते हो, जितना तुम सपने देखते हो? वो बोलेगा नहीं। देखो, चार चार पांच चीजें है, अगर आप नहीं नहीं में लेके जा रहे हो तो इसका मतलब वो सामने वाला। तो एक चीज बताओ,
नेक्स्ट पॉइंट है, तो एक चीज बताओ, जब तुम्हारे हर सवाल का जवाब, हर एक रास्ते का जवाब नो है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो तुम अभी कर रहे हो, है ना, जो तुम अभी आप काम कर रहे हो, उससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हम्म। तो कैसे कह सकते हो, जब हर एक सवाल का जवाब तुम्हारा नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे? जो तुम्हारा ड्रीम है ना, नेक्स्ट पॉइंट है, जो तुम्हारा ड्रीम है वो तो मैच ही नहीं कर रहा। जो आपका ड्रीम है वो तो मैच ही नहीं कर रहा आपके प्रेजेंट कामों में। ठीक है। तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हो कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। व्हाट इज योर प्लान बी? अगर यहां से नहीं हुआ तो आगे क्या करोगे? कल को अगर नौकरी नहीं लगी तो प्लान बी क्या है? ठीक है। 90% लोगों के पास में इसका कोई जवाब नहीं होता जी। ऐसा है ना। इस लेवल की डीप नॉलेज आपको देनी है, ये पूरा सिस्टम आपकी बार चेंज करने वाले हम लोग। ठीक है। ये जो आपको लिखाया जा रहा, जो आपको बताया जा रहा, ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेम चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी अब। ठीक है। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप जानना चाहते हो कि आने वाले 6 मंथ के अंदर, है ना, 50 से 60 हजार कैसे कमा सकते हो, या आपको बताया जाएगा 2CC के वेबिनार्स के अंदर। इसके लिए आपको, है ना, इसके लिए आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। पैसे कैसे आएगा सब बताया जाएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये पता नहीं वाईफाई कैसे कट गई है। अभी मेरी आवाज आ रही है, एक बार बताओ तो। ठीक, ठीक है। ठीक। ठीक है, ओके, आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखा, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का स्कोप आगे चल के बढ़ने वाला है, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। आगे चल के अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है वो बढ़ने वाला है, ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो कि आप देखो एआई का जमाना आ रहा है ना। पहले देखो पेटीएम, बैंकों में लाइन लगती थी, आज पेटीएम खा गया। और बोल सकते हो फास्ट टैग आ गए, तो लोगों के टोल गेट पे जॉब चली गई, गेटमैन की जॉब चली गई जी आज के टाइम में। जो जहाँ पे अब सड़कों पे होती थी ना, वो जहाँ पे ट्रेन जाती थी, तो वहां पे लोग, 2 लोग होते थे ना जो वो गिराते थे, बैरियर लगाते थे, शायद अभी वो लगभग जगह पे ऑटोमेटिक हो चुका है। हम्म। ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, एआई टूल्स। ठीक है। ये सब आपको बताना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आप यहाँ पे 1 2 दिन नहीं बल्कि सालों तक साथ में काम करने वाले हो, तो सालों तक एक ही बिजनेस को अगर पार्टनर मिलके चला रहे हैं, तो हम दोनों मिलके काम करने वाले हैं इसके साथ। हम्म। एक चीज बताओ, दो बिजनेस पार्टनर्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सामने वाले से सवाल कर सकते हो, दो बिजनेस पार्टनर के बीच सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ठीक है। सामने वाला कुछ भी बोले, आपको कोई भी आंसर दे, आप उसको बोलना है कि ट्रस्ट और भरोसा। जब तक ये नहीं होगा एक दूसरे के अंदर, तब तक कभी भी बिजनेस डेवलप ही नहीं किया जा सकता। हम्म। दो बिजनेस पार्टनर जो एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते या कर रहे हैं, वो उस बिजनेस को कभी
स्केल अप कर ही नहीं सकते। ठीक है। दो, अगर दो बिजनेस पार्टनर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो वो एक बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं? ठीक है। ठीक है। तो आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट होना और मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको, आप मुझे आपके अबाउट जानना जरूरी है और आपको मेरे अबाउट जानना जरूरी है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब ट्रस्ट कैसे होगा? सबसे पहले चीज में, है ना? ठीक है। अब ट्रस्ट कैसे होगा? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तो हर एक चीज को वीडियो भेज रहा हूँ वो देखो, है ना? जो वीडियो भेज रहा हूँ वो देखो। विकी दूसरा, विकीपीडिया पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे आईडी विजिट करो, है ना? सक्सेस डे की वीडियो, फॉर एवर प्रोडक्ट आदि, मतलब आप इन सारी चीजों की वीडियो जो आपको मिल रही है, इन सारी चीजों को डेप्थ में देखो। अगर आप इन चीजों की प्रॉपर तरीके से आप यूज करते हो तो सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट बनाएगा, तब जाके कहीं ट्रस्ट बनेगा जी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर आप इन चीजों के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट अगर डीप में जाके बोलते हो तो आपका पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेगा। हम्म। चलो आगे चलें, यहां तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। करियर काउंसलिंग में अगर आपको लगता है कुछ और कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो। है किसी का? एनीवन? किसी को कुछ पूछना? नहीं पूछना? आगे चलें। चलो। अब लिखो डे 2। अब लिखो डे 2। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डे 2। अब इसमें लिखो, आपने अभी तक जो भी सीखा, ठीक है, आपने अभी तक जो भी सीखा है, डे 2, और 2 डेज पहले इतनी नॉलेज थी क्या आपको? ठीक है, जो भी अभी आप सीख रहे हो, क्या इससे पहले आपको नॉलेज थी क्या? तो वो बोलेगा नहीं। ठीक है, बोलेगा नहीं। तो आपको बोलना क्या है? यही हाल पूरे मार्केट का है। ठीक है, यही हाल पूरे मार्केट का है। यही हाल पूरे मार्केट का है। लोगों को बताओगे तो वो निगेटिव करेंगे। हाँ, लोगों को बताओगे तो वो निगेटिव करेंगे। सो सिंपल सी बात है, जब तक खुद को क्लियर ना हो जाए दूसरों को बताना नहीं है। ठीक है, जब तक प्रॉपर तरीके से डीप में आपको खुद को क्लियर ना हो जाए तब तक आपको बताना नहीं है। नेक्स्ट समझ लो, आपको अभी तक यह क्या समझ आया यहाँ पे? ठीक है, आपको उससे पूछना है कि अभी तक आपको क्या समझ आया यहाँ पे। ठीक है, आपको अभी तक यहाँ पे क्या समझ आया? अब लिखो नेक्स्ट में, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचने। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचने, यही एक ऑप्शन नहीं है। हाँ, चॉइस हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, यही एक ऑप्शन नहीं है। हाँ, चॉइस हो सकती है आपकी। ठीक है, चॉइस हो सकती है। विक्की सर की इनकम लगभग अप्रोक्सी 5 लाख प्लस है। ठीक है, क्या आपको लगता है 5 लाख रुपए प्रोडक्ट बेच के कमाए जा सकते हैं? ठीक है, आपसे उसको सवाल करना है, विकी सर की जो इनकम है वो 5 लाख प्लस है, क्या प्रोडक्ट बेच के वो कमाए जा सकते हैं क्या 5 लाख रुपए महीने? हाँ, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हाँ आप चाहो तो आप हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यू हैव टू एक्सप्लेन द बिजनेस, ठीक है। आपको चाहो तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो पूरा बिजनेस, ठीक है। ठीक है, 10 मिनट लो और अच्छे से बिजनेस समझा दो, ठीक है। 10 मिनट लो और पूरा बिजनेस प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दो उसको, ठीक है। ओके। और लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पावर ऑफ नेटवर्क बताना है, ठीक है। पावर ऑफ नेटवर्क बताना है, ठीक है। पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बतानी है आपको। दो लाइन है ये, पावर ऑफ नेटवर्क बताना है और पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बतानी है, ठीक है। ये आप एग्जांपल दे सकते हो, मतलब वो मैंने बहुत बार दिया है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो। इसकी रिकॉर्डिंग आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी डली है, लगभग कल परसों में डली थी। आप सुन लेना जी जाके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। पावर ऑफ नेटवर्क और पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दोनों की डली है जी, आप जाके जरूर सुना उसको एक बार, ठीक है। ओके, आपको हेल्प मिलेगी आगे की, ठीक है। और देखो, मान लो आपका एक कपड़े का शोरूम है, ठीक है। मान लो, मान लो आपका एक कपड़े का शोरूम है, तो आप कपड़े कहाँ तक बेच पाओगे, ठीक है। आप पूछो, अगर आपका एक कपड़े का शोरूम है, आपने पैसे लगाया है 10-20 लाख 30 लाख, आपने कपड़े का शोरूम ओपन किया, सो आप कपड़े कहाँ तक बेच पाओगे? मोहल्ले तक, हो सकता है गांव तक, हो सकता है कि जिस टाउन में आप रहते हो उस टाउन में, है ना। या हो सकता है कि जिले तक, है ना, हो सकता है पूरे जिले तक। उससे ज्यादा बाहर नहीं जा पाओगे, है ना। उससे ज्यादा बाहर के लोग नहीं आएंगे आपके पास में। बट वही कपड़े का शोरूम अगर इंस्टाग्राम पे हो तो, वही कपड़े का शोरूम अगर इंस्टाग्राम पे हो तो, ठीक है, आपके वही कपड़े पूरे इंडिया में बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? आप उसी बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में, आप कहीं भी बेच सकते हो। मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी बेचा जा सकता है अगर आपके पास में पूरा कॉन्टेक्ट है ना, और डिलीवरी करवाने की तो। ये होती है पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पावर ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पावर ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब इसमें लिखो, सबसे बड़ा नेटवर्क पावर, सबसे बड़ा नेटवर्क पावर है जियो का, 75 करोड़ यूजर्स, तो सबसे ज्यादा है जियो है, डोमिनेस सब नेटवर्क है। और हम खुद नेटवर्क से आए हैं, है ना। हम तो खुद नेटवर्क से आए हैं। अगर आप अकेले काम करोगे तो 10 घंटे भी लगा सकते हो, है ना। तो टीम में अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो 10 घंटे ही पूरे दिन में काम करोगे, लेकिन आपकी टीम में अगर लोग हैं, है ना, वो एक एक घंटे भी काम करते हो, 100 लोगों की टीम है तो 100 घंटे का काम हो रहा है, ठीक है। अब आगे लिखो, मान लो अंबानी 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, मान लो अंबानी 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, क्या काम बंद हो जाएगा? ठीक है, मान लो अंबानी 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया तो क्या काम बंद हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि नेटवर्क है उसका, ठीक है, उसका। यहाँ भी हर एक एएस को नेटवर्क बनाने हैं, है ना। डे 1 डे, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डे 1 डे 2 और डे 3 में ये बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है। डे 1 डे 2 डे 3 ये आप बेसिक ट्रेनिंग है। टेस्ट में सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है, टेस्ट में टेस्ट में सेलेक्ट होने के बाद
आपको दी जाएगी पर्सनल ट्रेनिंग, जिसके अंदर ओनली 50, है ना, 50 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको बताया जाएगा कि पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, जिनको बताया जाएगा कि पैसे कैसे आएंगे। आपको थोड़ा स्लो बोलो, अरे यार इतना स्लो तो बोला हूँ। हाँ ठीक है, मैं फिर से बोला हूँ। डे वन, डे टू और डे थ्री में, ठीक है, डे थ्री की ये एक बेसिक ट्रेनिंग है। ठीक है, डे वन, डे टू, डे थ्री, ये एक बेसिक ट्रेनिंग है। टेस्ट में सेलेक्ट होने के बाद आपको दी जाएगी पर्सनल ट्रेनिंग, जिसमें ओनली 50 लोग ट्रेनिंग, 50 लोगों को दी जाती है वो ट्रेनिंग, है ना, जिसमें बताया जाएगा कि पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको क्यों करना है, जो भी आपके ड्रीम्स पूरे पूरे करने हैं, जो आपको पता है क्या करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नाइट में छोटी सी वीडियो भेजनी है। ठीक है, नाइट में अपने पार्टनर को छोटी सी क्लिप भेजनी है, और वो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब से उठा के, इंस्टाग्राम से नहीं। लिखो, ग्रुप में, लेवल अप ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद रूल्स बताओ। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले आप रूल्स बताओ। हाइप क्रिएट करो टीम में ग्रुप की। ठीक है, कोई भी है सारा, कोई भी नर्वस है, हर किसी को प्रॉपर हाइप क्रिएट करके ले आओ ग्रुप की। चलो आगे चले। देखो, अगर तो आपके हेलो बोलने पर लोग कॉल कट कर देते हैं या ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपके हेलो बोलने पर लोग कॉल कट कर दे रहे हैं या ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो समझो या तो आपकी ट्रू कॉलर की आईडी में कुछ गड़बड़ है, या तो आपके बात करने में। ठीक है, तो बताओ, कैसी रही अभी तक की क्लास। यहाँ तक समझ आई, तो ये आपके लिए आज का, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है।